ये केवल विषय मंदिर निर्माण का नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का कार्य है। क्योंकि ये मंदिर केवल प्रभु राम के तो मंदिर देश में बहुत हैं, जन्म स्थान है, मंदिर था, लेकिन ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का भी सवाल था। बाहर के लुटेरे हमारे घर पर आकर कब्जा करें और हम देश आजाद होने के बाद भी उसी गुलामी की मानसिकता में जिए, ये भी हिंदू समाज को स्वीकार नहीं था। इसलिए ये मंदिर का जो भव्य निर्माण है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहां हम खड़े हैं अयोध्या नगरी, ये तो प्राचीन है, रघु की धरती है, और जो सारी सभ्यता बसी वो गंगा किनारे बसी है, और गंगा किनारे जो गंगा को लेकर आए इस धरती पे, वो भी इसी धरती पे भगीरथ पैदा हुए, और पूरे विश्व में अयोध्या का एक नाम गूंजता है। भाई साहब, अभी पीछे मैं देख रहा था और गूगल पे भी आप देखेंगे, साउथ कोरिया के लोगों ने जो रत्ना हमारी यहाँ की राजकुमारी, वो कहते हैं कि जहाँ हमारी जो दादी जो राजकुमारी है साउथ कोरिया में, वो भी यहीं की है। वो वंशज मानते हैं, वंशज मानते हैं, वो राम को वंशज, वो राम को, यानी पूरे देश को पूरे वर्ल्ड से जोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे जो थाईलैंड में, थाईलैंड का जो राजा है वो राम के नाम से जाना जाता है, राम द टेंथ संस्कृति है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं, हम राम के वंशज है। ये पूरी पृथ्वी राम की वंशज है। बहुत रामलीला होती है इंडोनेशिया, रामलीला होती है। और योगी जी ने तो वही इंडोनेशिया के कलाकारों को बुलाकर अयोध्या में भी रामलीला करवाई है। और एक बात और सोचिए मोदी जी के बारे में, कल्पना कर सकते हैं अयोध्या की धार्मिक नगरी है, जहां हम खड़े, इस चौक का नाम है लता मंगेशकर चौक। क्या रिश्ता है मोदी जी का उनसे, लेकिन वो वाकई में भारत रत्न थी। तो अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पे आप कल्पना करें विजन कितना दूर तक का होगा कि एक लता मंगेशकर चौक, संगीत, और लता जी के गानों में राम के प्रति स्नेह साफ तौर पर दिखता है। आपकी सुबह यहाँ पर राम बज रहा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। तो हर जगह चलत, बिल्कुल ठुमक चलत पैचल, भगवान तो हमारे अब इतने सुंदर स्वरूप में आ रहे हैं। और बहुत से लोगों को तकलीफ, देखिए त्रेता युग हो, द्वापर हो, कल युग हो, हर युग में राक्षस प्रवृत्ति के लोग पैदा होंगे ही। हम लोग ये सोचे अब सब ठीक हो जाएगा, नहीं, राक्षस अपना फन उठाएंगे, लेकिन सारे हिंदू समाज को भी हमें एक होकर उन राक्षसों को फन को काटना होगा, नहीं तो उनका काम है, उन्होंने तो फन उठाना ही है। कभी आप देखेंगे रावण हो, कंस हो, जितने भी लोग होंगे राक्षस प्रवृत्ति के, वो उभरेंगे। और कालने में भी बहुत घूम रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, जनेऊ पहनकर कि राम हमारे हैं। अरे राम आपके हैं, 28 वकील क्यों खड़े कर दिया आपने भगवान राम के? भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया। जब राम सेतु का मामला था तो बताया जा रहा था कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब पता क्या कहते हैं, राम तो सबके हैं। अरे भैया मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप बार बार कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी की तारीख है प्रभु, आप भी आइए। एक प्रवक्ता है खेड़ा करके, कांग्रेस के पवन खेड़ा जी हैं उनके प्रवक्ता, मैं बोल रहा था, वो बता रहे थे मुहूर्त शुद्ध नहीं है, मंदिर पूर्ण नहीं हुआ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, 13 अखाड़े हैं जिनकी मान्यता है, कुंभ लगता है तो 13 अखाड़ों को स्नान करने की इजाजत होती है। 13 के बताना चाहिए कि अभिजीत मुहूर्त है, अभी उनको अभिजीत मुहूर्त के साथ साथ 13 अखाड़े, सभी 6 दर्शन, जितने भी संत दर्शन, सब लोग कह रहे हैं। यहाँ सिर्फ महीना अलग हो रहा है, जो राम जी की जन्म तिथि थी, जो जन्म समय था राम जी का, उससे सिर्फ इस बार महीना अलग हो रहा है। बाकी सारे ग्रहों की चाल, सारे नक्षत्र एक जगह। तो इतने बड़े बड़े संतों ने तय करके ही सियासत कैसे होगी? सियासत तो ये है, अब उनको रोटी चाहिए। लेकिन एक बात और है भाई साहब, उनको रोटी चाहिए, लेकिन भगवान राम का कार्य है ये, जो भगवान के काम में टांग अड़ाएगा, जो 22 को नहीं आएगा वो 24 में भी नहीं आएगा, ये जो 22 को नहीं आएगा वो 24 में नहीं आने वाला। तो 29 तक की बात कर रहे हैं। 29 अब मैं लिख कर देता हूँ, हम जिएंगे नहीं जिएंगे, हमारी संतानें जिएंगी, देखेंगी। मोदी जी अभी तो आपकी उम्र लंबी है, वो उम्र देखो, भगवान राम का नाम लेते हैं, अब तो चले भी जाए, इतना सुंदर स्वप्न पूरा हो गया भगवान राम मंदिर को देखते हुए। 22 तारीख तो आने दीजिए, 22 आ गई। लेकिन आप देखिए विजन कितनी दूर का है। मोदी जी को भगवान लाखों साल का करे, मोदी जी बात करते 2047 की, वो कब प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, लेकिन देश का भविष्य कैसा हो उसकी चिंता करते हैं। अमृत महोत्सव अब चल रहा है 75 साल होने पर, लेकिन प्लान है कि 2047, और आपको लिख कर देते हैं भाई साहब, ये देश विश्व गुरु तो अब होने की तैयारी में। आप देखेंगे रामलला जैसे जैसे विराजमान हो रहे हैं, सभी पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड
इस समय इकोनॉमी में डाउन है, लेकिन भारत स्वर्णिम युग की ओर जा रहा है। भारत माता, जिसको ये लोग कहते थे कि भारत तो एक पिछड़ों का देश है, गरीबों का देश है, कोई नमस्ते बजाने वाला है। हाँ, कोई नमस्ते कर रहा है भारत माता के आगे, कोई मोदी जी को घुमा रहा अपनी गाड़ियों में। ये मोदी जी फिर कहते हैं ये 125 करोड़ देशवासियों का कमाल है। ये मोदी जी के ने जो तपस्या की है बचपन में और अपना घर बार छोड़कर इस देश के लिए एक परिवार मानकर अंतिम व्यक्ति तक जो जाने की कल्पना है, जैसे भगवान राम अंतिम शबरी तक गए, निषाद राज तक गए, रिच वानर भालू तक गए, इसी तरह मोदी जी हर अंतिम व्यक्ति तक भोजन पहुंचाना, उनके लिए जल पहुंचाना, मकान की व्यवस्थाएं कराना, ये राम राज नहीं तो क्या राज है। आज ही आंकड़े आए नीति आयोग के, मैं देख रहा था कि 23 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। कितना बड़ा परिवर्तन। लोग कहते हैं मंदिर की बात करते हैं ये लोग। इसी स्थान पर 10 करोड़वें लोग को सिलेंडर मिला है। बिल्कुल इसी यूपी में। इस हम आते थे, मैं 1992 में भी आया हूँ इस धरती पे, 2010 से 2014 तक भी आया हूँ, 2019 में भी आया हूँ, और जिस दिन मैं हरियाणा से हूँ, जींद हरियाणा से आया हूँ, जब शिलान्यास हुआ था उस दिन भी आया था। पहले की अयोध्या आज की अयोध्या देखिए, क्या आनंद है। राम भव्य है, जो अयोध्या को हम कहते हैं 9 द्वारों वाली अयोध्या, जिसको जीता नहीं जा सकता। चारों तरफ युद्ध ही नहीं हो सकता, जिसको जीता, और इसको मोदी जी ने दिल से अपने प्यार से जीत लिया इस अयोध्या। भारत माता की जय।